ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ओंग इस समय भारत यात्रा पर हैं और वैदेशिक रक्षा नीतियों के साथ साथ इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत पर बात करने के लिए आए हुए हैं। हिंद प्रशांत का क्षेत्र 2011 से ही चर्चा का विषय बना हुआ है, चूँकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती गतिविधियाँ जो ट्रेड का, व्यापार का एक बड़ा मार्ग है और हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, जिसकी यहाँ पर आबादी लगभग 65% है दुनिया की है और विश्व अर्थव्यवस्था की जीडीपी का 63% योगदान यहाँ से होता है। ऐसे में इस मार्ग का, इस व्यापारिक मार्ग का खुला होना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को लेकर के हालांकि इस क्षेत्र की चर्चा कार्ल हाउसहोफर जो जर्मन विशेषज्ञ हैं, उन्होंने 1920 में ही कर दिया था कि ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर के क्वाड बनाया गया। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान शामिल हैं। यह रणनीतिक समूह है जो हिंद प्रशांत की सुरक्षा और व्यापार को लेकर के चर्चा परिचर्चा करता रहता है। हालांकि इसी को लेकर के एक आकस भी बनाया गया है, लेकिन आकस में भारत नहीं शामिल है, क्वाड में भारत शामिल है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारवाद का चरम युग चल रहा है, जहां हर कोई अपने अपने स्वार्थ में गतिविधियां कर रहा है। ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र पर, जहां पर चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है, बनाने का प्रयास कर रहा है, कई क्षेत्रों पर दावा कर रहा है, कई रास्तों पर उसकी रणनीति पकड़ हो चुकी है, उसी पकड़ को, उसी की काट को तैयार करने के लिए क्वाड की बात की गई, इंडो पैसिफिक की बात की गई। पहले केवल पैसिफिक की बात होती थी, लेकिन इंडो पैसिफिक बात होने से ही भारत का जो महत्ता है हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, वो बढ़ गई और भारत के बिना सहयोग के, बिना उसकी चर्चा परिचर्चा के कोई भी इस रास्ते को निष्कंटक नहीं बना सकता। चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा दुनिया पर राज करने की है, जिस तरह से पहले ब्रिटेन और आज अमेरिका की स्थिति बनी हुई है। चीन इसी काट में लगा हुआ है। ऐसे में भारत को संतुलित रणनीति अपनाते हुए अपने विकास भी करने हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना है और अपनी रणनीतियों को भी धार देना है। तो नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और धन्यवाद।